मुझे पूरा भरोसा है कि मजमा के हमारे साथी पूरी बहुमत के साथ जो हमारी बेटी है डॉक्टर ज्योति बिंद को उसके चुनाव निशान सर्किल के सामने वाली बटन को दबा करके आप लोग भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। जैसा कि हमारे साथियों ने कहा कि ये चुनाव कोई सरकार बनाने और बिगाड़ने का नहीं है। ये चुनाव ये मैसेज देगा कि 2027 की आने वाली सरकार किसकी हो। अगर आप ये चुनाव जीत जाते हैं तो विदेश का अधिकारी बहुत होशियार और चालाक होता है, वो जान लेगा कि 27 में किसकी सरकार आने वाली है, तो अपना रवैया वो अभी से चेंज करना शुरू कर देगा। इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग मेहनत करें ताकि समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूती के साथ जीते। और समाजवादी पार्टी को इसलिए भी जिताना ज़रूरी है कि समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पीडीए की बात करती है, पिछड़े की बात करती है, गरीब की मजलूम की बात करती है, संविधान को बचाने की बात करती है। अगर मैं अपनी बात कहूँ तो मैं जब 16 को जेल से निकला तो मैं जन अधिकार पार्टी के माध्यम से पूरे प्रदेश में और दूसरे प्रदेशों में भी मैं संगठन बना करके मैं जगह जगह घूमता रहता था। आपके मिर्ज़ापुर, भदोही, सोनभद्र में बहुत बार आया हूँ और चुनाव के 1-2 महीना पहले मैं संपूर्ण भागीदारी यात्रा लेकर के आपके बीच से गुजरा हूँ। लेकिन जब संविधान को बचाने की बात आई, इस देश के गरीब और पिछड़े किसान और मजदूर के हक अधिकार बचाने की बात आई, तो हम ये अच्छी तरह से जान रहे थे कि जन अधिकार पार्टी के माध्यम से वो हमारा एक छोटा संगठन था, हम उसमें कामयाब नहीं हो सकते। हमने जब नज़र उठा के देखा कि कौन पिछड़े और गरीब की बात करता है, दलित की बात करता है, संविधान बचाने की बात कौन करता है, उस समय हमें एक नेता दिखाई पड़े, आदरणीय अखिलेश यादव। हम लोग गए, आप हमारे यहाँ भागीरथी जी बैठे हैं, हम सब लोग सलाह करके गए कि हमें इस चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी को समर्थन करना है। मैं उनसे मिला और मैंने उनसे कहा कि हम बिना समर्थन, पीडीए के समर्थन में, संविधान बचाने के समर्थन में हम आपको समर्थन करते हैं। और ये कह करके हम चले आए और 15-20 दिन बाद उन्होंने मुझे बुलाया और बुला करके कहा कि हम ये चाहते हैं कि आप भी लोकसभा का चुनाव लड़ें। उनके कहने पर मैं जौनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ा और उन्होंने मुझे अपना सिंबल दिया, जिताया और जिता करके मुझे समाजवादी पार्टी के संसदीय दल का उपनेता भी बनाने का काम किया। आज जो हम पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए के नारा को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सच करके दिखाया है। आज जो हम नारा लगाते हैं कि हमारे देश में जाति जनगणना हो, जाति जनगणना के बाद जिसकी जितनी आबादी हो उस आबादी के हिसाब से उसे हिस्सेदारी मिले, हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले, खाली सरकारी नौकरियों में नहीं। जो जितने संसाधन हैं उन संसाधनों में इस देश के गरीब का, कमजोर का, पिछड़े का, दलित का, अक़लियत का, सबका बराबरी का हिस्सा है। लेकिन जिन लोगों को हम जिता करके भेजते हैं, केंद्र में सरकार बनाने का मौका हमने दिया है, वो 5 किलो अनाज तो हमें देना चाहते हैं, थोड़े पैसे देना चाहते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को रोजगार नहीं देना चाहते। जब से 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, वो संविधान उसी दिन से कहता है कि हमें हर क्षेत्र में बराबरी का हिस्सा है, चाहे सरकारी नौकरियां हो, प्राइवेट सेक्टर की हो, जल जंगल जमीन हो, हर जगह हमें 1950 से बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन क्या मिला? वो इसलिए नहीं मिला कि हिस्सा देने वाले इस विचार के लोग कभी गए ही नहीं केंद्र सरकार। अगर इस विचार के लोग केंद्र सरकार में जाते तो आज हमारे बच्चों को बेरोजगार नहीं घूमना पड़ता, किसान को परेशान नहीं होना पड़ता। इसलिए हम आज सरकार से होते हुए आदरणीय अखिलेश यादव जी को, समाजवादी पार्टी को, तो निश्चित तौर पर हमें हमारे बच्चों का हिस्सा देने का वो काम करेंगे, हर क्षेत्र में हमारे बच्चों को बढ़ाने का काम करेंगे। आज आदरणीय रमेश बिंद जी
2 बार सांसद रहे, 3 बार यहाँ से विधायक रहे। उनकी बेटी हमारे सामने, लेकिन उनकी बेटी को भर नहीं देखना है। हमें को ये सबको सोच के चलना है कि भाई दामोदर मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, भाई राम मनोहर यादव जी चुनाव लड़ रहे हैं, बाबू सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं, एक विचारधारा लड़ रही है, पीडीए की समाजवादी पार्टी लड़ रही है चुनाव। अकेले कैंडिडेट को देख करके नहीं चलना। और जब हम इस विचार के साथ चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित तौर पर हमें कोई हरा नहीं सकता। हमारे सामने जब भी हम नीचा देखते हैं तो हमें नीचा दिखाने का काम कोई दूसरा नहीं करता है, हमें भ्रमित करने का काम कोई दूसरा नहीं करता है, हमारे लोगों में फूट डालने का काम, गुमराह करने का काम कोई दूसरा नहीं करता है। हमारे अपने लोग आते हैं हमारे बीच में, हमारे अपने लोग छोड़े जाते हैं ताकि हम उनसे गुमराह हो जाएं जाति के नाम पर, और गुमराह होकर के हम दूसरे को शासन और सत्ता सौंपते। आज जैसे आप देखते होंगे कि लोग मछली पकड़ने जाते हैं, पशुआ लगाते हैं, क्या लगाते हैं? आटा लगाते हैं। आटा मछली को खिलाने के लिए लगाते हैं कि फंसाने के लिए लगाते हैं? फंसाने के लिए। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने आटा लगाया है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने आटा लगाया है। आटा आपको खिलाने के लिए नहीं भाई दामोदर मौर्य, जवाहर मौर्य जी, हमारे आदरणीय अरुण मौर्य जी भदोही से चल करके आए हैं बिंजी के प्रचार में, फंसाने के लिए। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, ये मामला छोटा नहीं है। अभी आदरणीय सांसद जी बोल रहे थे 69,000 शिक्षक भर्ती हुई। 69,000 शिक्षक भर्ती में हमारा हिस्सा तो बनता है पिछड़ों का आबादी के हिसाब से 50% से ज्यादा, शेड्यूल कास्ट के साथियों का बनता है 23%, लेकिन अभी हमें 27% मिला है। तो उस आदरणीय रमेश चंद्र बिंजी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव आदरणीय दामोदर मौर्य जी, हमारे सोनभद्र के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राम मनोहर यादव जी, जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव आदरणीय रामकृष्ण प्रजापति जी, मंडल प्रभारी डॉक्टर भागीरथी जी, हमारे जन अधिकार पार्टी के जिले के अध्यक्ष जी, हमारे इंजीनियर साहब मौर्य जी, मंच पर बैठे हुए भाई जवाहर मौर्य जी, भाई हीरा मौर्य जी, सम्मानित मंच, और हमारे संचालन कर रहे साथी ब्लॉक अध्यक्ष भैया कन्हैया यादव जी, और आज इस चुनावी सभा में आए हुए मेरे सभी सम्मानित साथियों, मातृशक्ति नौजवान दोस्तों। साथियों, मझवा विधानसभा में उपचुनाव है। चुनाव में हमें क्या करना है, मैं जितने लोगों के चेहरे देख रहा हूँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग खूब जागरूक हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले 20 तारीख को हमें क्या करना है।